हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हमें क्या स्टडी करना है? इस वीडियो में हमें स्टडी करना है फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हमको स्टडी करना है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था उसकी क्या फिलॉसफी है। इस टॉपिक के अंदर हमें स्टडी करना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, इसे हम टू टाइप्स से जान सकते हैं। एक तो हम इंडिया के टॉप लीडर्स की बातों को समझ सकते हैं, हम उनके व्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कहे थे। एंड सेकंड तरीका है हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी फ़िलॉसफी के बारे में क्या कहता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फ़िलॉसफी है, इसे प्रेम्बल में स्पष्ट किया गया है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक प्रेम्बल ही है। आज के इस वीडियो में हम प्रेम्बल को डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे प्रेम्बल आखिर क्या चीज़ होती है। प्रेम्बल को हिंदी में प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। इट मीन्स प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। प्रेम्बल को हिंदी में उद्देशिका भी कहा जाता है, तो प्रेम्बल को प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहा जा सकता है। तो प्रेम्बल किसकी प्रस्तावना है? तो प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है। अब हम प्रेम्बल की क्या डेफिनेशन है इसको देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्टेटमेंट से शुरू होता है एंड इस स्टेटमेंट में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक वैल्यू दिए गए हैं। इसी स्टेटमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल कहते हैं। प्रेम्बल की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड प्रेम्बल। इसका सिंपल सा मीनिंग है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसी को हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल लिखने का सिस्टम कब से डेवलप हुआ? जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिलती है एंड वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करता है, तो अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले प्रेम्बल को लिखा था। उसके बाद में क्या होता है, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ ने इस चीज़ से प्रेरणा लेते हुए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने प्रेम्बल को लिखना स्टार्ट कर दिया था। जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को रीड करते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये डेमोक्रेसी के ऊपर कोई पोयम हो। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में उस फिलॉसफी को दर्शाया गया है जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। इसी वजह से प्रेम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा गया है। सोल का मतलब होता है आत्मा। कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसे कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा प्रेम्बल को कहा गया है। तो आपको प्रेम्बल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को दर्शाता है जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। प्रेम्बल में कुछ वैल्यूज़ दे रखे हैं जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बेस्ड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वैल्यूज़ हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसके लिए हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को रीड कर लें तो भी हमको समझ में आ सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है। इस चीज़ को हम प्रेम्बल से ईजिली समझ सकते हैं। It provide a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी लॉ या कोई भी एक्शन अच्छा है या बुरा है, तो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल से इजीली जान सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी लॉ या गवर्नमेंट का कोई भी काम प्रेम्बल में जो वैल्यूज़ दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा तो वो काम या वो लॉ कैसा होगा? अच्छा होगा। यदि गवर्नमेंट का कोई भी लॉ या कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो काम या वो लॉ बेकार होगा। यहाँ पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को दिखाया गया है। इसे आप खुद अपनी तरफ से रीड कर लेना। मैं इसको रीड नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
सबसे पहली बात, हमारी प्रेमबल के स्टार्टिंग वर्ड्स कौन से हैं? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेमबल स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग है हम भारत के लोग। इसका मतलब है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है वो इंडिया के लोगों द्वारा बनाया गया है। फिर इसमें लिखा हुआ है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हम अपने देश को सोवरन कंट्री बनाना चाहते हैं, हम अपने देश को सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री बनाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड हमारा देश एक रिपब्लिक है। तो आपको इंडिया के बारे में कितनी सारी जानकारी मिल गई। पहली बात तो ये है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों ने बनाया है, इंडिया एक सोवरन कंट्री है, इंडिया सोशलिस्ट भी है, इंडिया सेकुलर भी है, इंडिया डेमोक्रेटिक भी है एंड इंडिया रिपब्लिक भी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है लिबर्टी। लोगों के पास थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी है। इस बात को कौन कह रहा है? इस बात को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। इसी तरह से यहाँ पर इक्वलिटी भी है। इक्वलिटी किसकी है? इक्वलिटी है स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेटर्निटी की भी बात करता है। इसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देश की एकता एंड देश की अखंडता की बात करता है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। तो इस लाइन का मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को आज हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। एंड लास्ट में लिखा है गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया है। एक होता है किसी को कुछ चीज़ देना, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है। प्रेमबल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी और जानते हैं। पहली बात क्या थी? प्रेमबल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बताइए इंडिया की प्रेमबल किन वर्ड से शुरू होती है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके वैल्यूज़ कहाँ लिखे हुए हैं, तो आपका आंसर होगा प्रेमबल के अंदर लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बताइए कॉन्स्टिट्यूशन की सोल किसे कहा गया है, आपका आंसर होगा प्रेमबल। प्रेमबल में हमारे देश का क्या नाम मेंशन है, आपका आंसर होगा इंडिया या भारत। कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखी है 26 नवंबर 1949। इतने सारे पॉइंट्स को हम प्रेमबल से जान सकते हैं। यहाँ पर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेमबल का हिंदी वर्जन दे रखा है, इसे आप अपनी तरफ से रीड कर सकते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेमबल में जो की वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। आप इसमें कुछ बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए शब्दों को देख सकते हैं। तो ये सब क्या चीज़ हैं? ये सब की वर्ड्स हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसी तरह से इसमें कुछ वैल्यूज़ भी दे रखे हैं जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो हमें इन्हीं सब कीवर्ड्स एंड वैल्यूज़ के मीनिंग को समझना है। सबसे पहला कीवर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है वो इंडिया के लोगों द्वारा बनाया गया है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किसी राजा ने नहीं बनाया एंड ना ही इसे किसी बाहर की शक्ति ने बनाया है। इसका मतलब है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसी राजा ने नहीं बनाया एंड ना ही इसे किसी दूसरे देश ने बनाया है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लोगों ने बनाया है। सोवरन का मीनिंग होता है प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है इंडिया के जो लोग हैं उनके पास में जो राइट है कि वो लोग अपने देश के जुड़े हुए हर मैटर पर डिसीजन को ले सकते हैं। अब ये मैटर चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कोई बाहर की शक्ति यानी कोई दूसरा देश इंडिया की गवर्नमेंट से कह नहीं सकता है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल आपका एक घर है, आपके घर में जो मैटर होगा उसके ऊपर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा आपके पास में क्या है, राइट है। आप अपने घर से जुड़े हुए हर चीज़ पर डिसीजन ले सकते हैं, इसी को कहते हैं सोवरन। इसी तरह से इंडिया एक सोवरन कंट्री है। इसका मतलब है इंडिया अपने देश से जुड़े हुए हर मैटर के ऊपर डिसीजन ले सकती है, उसे दूसरे देश से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही दूसरा कोई देश इंडिया को सलाह दे सकता है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि इंडिया के किसी मैटर पर अमेरिका ने या किसी दूसरे देश ने कहा हो कि आपको ऐसा काम करना चाहिए? आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। इट मीन्स इंडिया एक सोवरन कंट्री है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, उससे दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई भी दूसरा देश इंडिया के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। सोशलिस्ट सोशलिज्म से बना हुआ है, एंड सोशलिज्म कहता है कि जो वेल्थ होती है, वेल्थ का मतलब होता है धन दौलत। सोशलिज्म कहता है कि जो वेल्थ होती है वो सोशली जनरेट होती है। इट मीन्स वेल्थ सोसाइटी के सभी लोगों द्वारा जनरेट की जाती है। जब वेल्थ को सोसाइटी के सब लोगों द्वारा जनरेट किया जाता है तो उस पर किसी एक पर्सन का हक नहीं होना चाहिए। वेल्थ पर सोसाइटी के सभी लोगों का बराबर राइट होना चाहिए। तो वेल्थ को सोसाइटी में इक्वली डिवाइड करना चाहिए। तो आपने जाना सोशलिस्ट का कंसेप्ट क्या कहता है। वेल्थ पर किसी एक पर्सन का राइट नहीं होना चाहिए, वेल्थ को सोसाइटी में इक्वली डिवाइड करना चाहिए। इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, तो इसमें गवर्नमेंट को एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में वेल्थ किसी एक पर्सन के हाथ में ना रहे, सोसाइटी में वेल्थ सभी लोगों के पास में इक्वली डिवाइड की जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को लैंड एंड इंडस्ट्रीज के ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? जो ज़मीन होती है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके स्वामित्व को रेगुलेट करे। इससे क्या होगा? इससे सोसाइटी के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज दूर की जा सकती हैं। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है हमारे देश में सिटीजन्स को पूरी तरह से फ्रीडम है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे देश में गवर्नमेंट सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करती है एंड सभी धर्म की इक्वल रेस्पेक्ट करती है। इंडिया में सिटीजन बिल्कुल फ्री है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। इसी को कहा जाता है सेकुलर। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में गवर्नमेंट कैसे होगी? इंडिया में गवर्नमेंट होगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाउंटेबल भी होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो आपने जाना इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट लोगों द्वारा इलेक्ट की जाती है एंड वो गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाउंटेबल भी होती है, एंड इंडिया में लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब है इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है? जो देश का हेड है। इंडिया के अंदर कंट्री के हेड को इलेक्ट किया जाता है। इंडिया में उसकी पोजीशन हेरिडिटरी नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा कि पहले राजा महाराजा होते थे, तो उनके बाद में उनका बेटा राजा बनता था, फिर उसके बाद में उसका बेटा राजा बनता था। इसी को कहा जाता है वंश परंपरा या हेरिडिटरी। लेकिन अब क्या है? अब इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। अब इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है, अब ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद में उसका बेटा हेड ऑफ द स्टेट बने।
इंडिया के अंदर हेड ऑफ द स्टेट को लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। इट मीन्स सिटीजन्स के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिटीजन्स के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, ना तो उसके कास्ट के आधार पर, ना उसके धर्म के आधार पर, ना उसके जेंडर के आधार पर। इस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे सोसाइटी के अंदर सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं उनको ख़त्म करने की बात कहता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। इट मीन्स इंडिया के जो लोग हैं उनके पास में फ्रीडम होगी। इंडिया के अंदर सिटीजन्स की जो फ्रीडम है उसके ऊपर बिना किसी कारण के पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। सिटीजन्स क्या सोचते हैं, किस तरह से अपने थॉट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसके लिए उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो आपने जाना इंडिया के अंदर लिबर्टी भी होती है क्योंकि यहाँ पे लोगों को सोचने की फ्रीडम है। इसी तरह से इंडिया के जो लोग हैं वो अपनी बात को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, उनको अपनी बात को एक्सप्रेस करने की भी फ्रीडम होती है। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। इसका मतलब है सभी लोग कानून की दृष्टि में समान होंगे। आपने देखा होगा इंडिया की सोसाइटी के अंदर कुछ ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटीज पाई जाती थी, जैसे कोई बड़ी कास्ट का है एंड कोई छोटी कास्ट का है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार की ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटीज को खत्म करने की बात कहता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो आपने जाना इंडिया के अंदर इक्वलिटी भी होती है। इंडिया के अंदर सभी लोग कानून की दृष्टि में इक्वल होते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा से सभी सिटीजन्स को इक्वल चांस दिया जाता है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। इंडिया के अंदर रहने वाले सभी सिटीजन्स को इस प्रकार का बिहेव करना चाहिए मानो सब लोग एक ही फैमिली के लोग हों। हमें दूसरे सिटीजन को खुद से इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि सभी लोग कैसे हैं, सभी लोग हमारे भाई की तरह हैं। इससे क्या होगा, इससे इंडिया के अंदर भाईचारा डेवलप होगा, इससे देश में एकता आएगी, आपका देश यूनाइट हो जाएगा। तो ये कुछ की टर्म्स थे जिनका इस्तेमाल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिस्क्राइब एनी 4 वैल्यूज मेंशन इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप अपने आंसर में लास्ट के 4 पॉइंट को लिख सकते हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल ठीक से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में जो की वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं आपको उनका मतलब भी समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में जो वैल्यूज़ दे रखे थे आपको उनका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।